वृषभ राशि वालों, चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन अगले 10 दिनों में अपने घर की यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना। जय माई की, महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। तो वृषभ राशि वालों, आपका स्वागत है शिव प्रिया भिंड चैनल पर। तो दोस्तों, अगले 10 दिनों में अपने घर की यह एक चीज किसी को भी मत दे देना, चाहे कोई आपके सामने कितना ही गिड़गिड़ाए और चाहे आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगले 10 दिनों में यदि आपने अपने घर की यह एक चीज किसी को भूल से भी दे दी तो आपका पूरा जीवन, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी, पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। गरीबी और दरिद्रता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेगी। प्यारे दोस्तों, आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी और घर की लक्ष्मी आपसे क्रोधित होकर जब एक बार जाएगी तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। और फिर वही होगा कि आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को कंगाली और भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। और यह सिलसिला जन्मों जन्मों तक भी जा सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि अगले 10 दिनों में इन 2 ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपको बुरी तरह से मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। आपके द्वारा की गई गलती की फिर कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने घर की यह एक चीज किसी अपने को या अपने पड़ोसी को या रिश्तेदार को या दोस्त यार को मांगे से या भूल से दे देते हैं तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर दुखों का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। आपके सामने या फिर आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है तो आप उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आप उसकी किसी न किसी प्रकार से मदद जरूर करते हैं, 100% करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि आपकी ही दयालुता कभी कभी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। यानी कि आपने जो दया की उसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब वैसे तो दोस्तों, दान पुण्य करना बहुत अच्छा कर्म है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में दान के बारे में बहुत विशेष बातें लिखी हैं। इसका बहुत महत्व बताया गया है और बताया गया है कि जीवन में जब भी अवसर मिले, मौका मिले तो हमें दान अवश्य करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें दान भी सोच समझकर करना चाहिए। समय और ग्रहों की चाल का पूरी तरीके से आंकलन करने के बाद दान करना चाहिए। अब अगले 10 दिनों में आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ग्रहों का कुछ ऐसा योग बन रहा है कि आपको इस एक चीज का दान भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आप पुण्य की जगह पाप कमा लेंगे और आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और घर से बाहर चली जाएगी। अब आप तो भलाई करने जाओगे लेकिन आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगले 10 दिनों में ग्रहों का जो यह महासंयोग बन रहा है, इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ही तीव्र दृष्टि डाले हुए हैं, जिसमें शनि स्पष्ट भाव से आपको देख रहे हैं और राहु भी आपको आंशिक दृष्टि से देख रहे हैं। अब ऐसे में जातक वे भूलें कर जाता है जो उसे कभी करनी नहीं चाहिए। इसे मति भ्रम की स्थिति कहते हैं। यानी कि जातक को ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं कि उसे लगता है कि जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए वही कार्य वो करता है और फिर वह गलत कार्यों की ओर लिप्त होता है और नकारात्मकता में डूब जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह उसी डाल को काटता है जिस पर वह बैठा होता है। तो आपको हम बता दें कि ऐसी स्थिति में आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जब लोग आपसे इस एक चीज को बार बार मांगेंगे। बहुत ही दबाव आपके ऊपर बनाया जाएगा और आपसे यह चीज मांगी जाएगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें और सतर्क कर दें कि आपको इस एक चीज को भूल कर भी किसी को नहीं देना है। आप चाहें तो किसी प्रकार का बहाना बना दें, सीधे तौर पर ना अगर नहीं आप बोल पा रहे हैं, रिश्ते खराब होने का आपको डर है क्योंकि सामाजिकता का प्रभाव रहता है। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि सीधे तौर पर आप किसी से ना नहीं कह पाएंगे। यह आपका व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। तो आप एक काम करें कि आप किसी प्रकार का बहाना मार दें, कुछ इधर उधर की बातें कर दें और उसे कुछ समय के लिए टाल दें। अगले 10 दिनों तक आपको यह नहीं देना है, उसके बाद फिर आप इसे दे देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको
किसी को किसी भी हालत में नहीं देनी है, चाहे फिर वह आपके पैरों में गिर जाए, कितना ही गिड़गिड़ाए, चाहे कितनी ही आपसे मिन्नतें करे, हर हाल में उसे आपको बचा कर रखना है। आखिर इस एक चीज का ऐसा क्या महत्व है और ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको इसे अपने पास रखना है? तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से गहराई से देंगे, लेकिन हम आपको फिर भी चेतावनी दिए देते हैं कि आप लिख कर रख लीजिए कि अगले 10 दिनों में आपसे यह एक चीज लोग अवश्य मांगेंगे ही मांगेंगे, और यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप 100% यह चीज दूसरों को दे देंगे। अब इसे देते ही आप अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रण दे देंगे और अपनी जिंदगी की बर्बादी खुद ही लिखना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब बिना समय खराब किए आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपके ऊपर अगले 10 दिनों तक शनिदेव की विशेष दृष्टि रहेगी, विशेष नजर रहेगी। तो ऐसे में आपको शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो कृपया कर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिख देना। इससे शनिदेव की आपके ऊपर अवश्य ही कृपा आएगी और आपको भयंकर पीड़ाएं नहीं सहनी होंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ दिन रात मिलकर आपके लिए ज्ञान की बातें इकट्ठा करते हैं और जो समय के अनुसार जरूरी होता है केवल वे ही बातें आपको बताते हैं। यानी हर पल आपको कुछ न कुछ ऐसा बताते हैं जो आपके बड़े ही काम का है। आप इन बातों को मानेंगे तो 100% दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे और बहुत ही सुंदर जीवन जिएंगे, स्वर्ग के समान आपका जीवन होगा। तो ऐसे में प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जय मां भद्रकाली एक बार नहीं 3 बार लिखना। इसी के साथ साथ 2 जून को मां भद्रकाली का जन्मोत्सव हमारे यहाँ धाम पर मनाया जा रहा है। यदि आप इस पूजा में अपना स्थान बुक करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके कुछ अंशदान कर सकते हैं। इससे आपके नाम से हम हवन में आहुतियां करवा देंगे और माई को एक चुनरी और एक नारियल और श्रृंगार का सामान आपकी ओर से समर्पित कर देंगे। फिर आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, माई की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। विशेष जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp नंबर पर सीधे धाम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे आपको अपने पास हमेशा संभाल कर रखना है। अगले 10 दिनों में तो इसे बिल्कुल भी नहीं देना है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं। एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि समाज में चीजों का लेन देन तो करना ही पड़ता है। यदि आपको दूसरों के साथ प्रेम से रहना है तो खुद भी कभी कभी चीजें मांगनी पड़ती हैं और दूसरों की भी मदद करनी पड़ती है। यह लेन देन का एक सिस्टम होता है जो समाज में चलता ही है। अब ऐसे में कभी कभी हम ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो कि हमारे लिए बेहद ही आवश्यक हैं। हमारी जीने मरने का सवाल इन चीज़ों से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये ग्रहों की ऊर्जा से संबंधित होती हैं चीज़ें। तो अब अगले 10 दिनों में आपसे आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या फिर आपका कोई ऐसा खास व्यक्ति आपसे इस चीज़ को मांगेगा जो आपको उससे ना बोलने में भी बड़ा संकोच होगा। आप मन ही मन सोचेंगे कि अब इससे कैसे ना बोलें। अब यदि आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा तो फिर तो आप उसे तुरंत यह चीज उठाकर दे देंगे और आप अपनी बर्बादी को खुद बुला लेंगे। अपने जीवन की बरकत आप उसे दे देंगे और उसकी बर्बादी, उसकी तबाही आप खुद ले लेंगे। लेकिन अब आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप इस वीडियो पर आ गए हैं। अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हम आपको पहले से ही सतर्क बना देते हैं। अब अगले 10 दिनों तक आपको पहले से ही पता रहेगा कि यह चीज़ आपसे मांगी जाएगी और आपको फिर क्या करना है। हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे कि फिर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बने ही ना कि आपसे कोई कुछ मांगे और आप उसे दे दें, फिर आपके जीवन में बर्बादी की शुरुआत हो जाए। यानी कि आपके जीवन में, आपके घर में बरकत लाने वाला एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय। फिर चाहे आपके घर में कर्जा हो, पैसा नहीं आता हो, कोई बीमार रहता हो, या फिर संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच कलेश होता है, झगड़ा होता है,
आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते या रहते नहीं है। स्थिति चाहे कोई हो, लेकिन मित्रों हम आपको बता दें कि इन सब की जड़ एक ही होती है, और वह जड़ क्या है यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। और फिर उसका निवारण क्या है, यानी इन चीज़ों की, इन समस्याओं का समाधान क्या है, यह भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। एक एक बात जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन से जुड़ी है। 100% आपके जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग करके आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत सुख प्राप्त करेंगे। तो अब सारी बातें समझिए मित्रों। हम आपको बता दें कि जब भी हमारे जीवन में ग्रहों की दशा होती है, कहने का मतलब यह है कि कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो पूर्ण भाव से हमें देख रहे होते हैं और हमें लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। अब यदि उन ग्रहों से जुड़ी हुई कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम किसी और को दे देते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा ही होता है कि हमें देने के लिए कोई हमारे दरवाजे पर आया, या यूँ कहें कि हमारी मदद करने के लिए कोई हमारे जीवन में आया और हम वहाँ से उठकर चले गए और हमने किसी और को आगे कर दिया। तो अब वह मदद किसे मिलेगी? उसे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यह मदद आई किसके लिए थी? आपके लिए आई थी। ऐसा ही होता है और ऐसा ही लोग अक्सर जीवन में करते हैं। जब ग्रहों की स्थिति सकारात्मक होती है, ग्रह की ऊर्जा उन्हें बहुत कुछ दे सकती है, रातों रात करोड़पति बना सकती है, तब ऐसे में वे उन चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं यह भी आप समझिए कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा चलती है, दिन के साथ रात रहती है और सिक्के के भी दो पहलू एक साथ चलते हैं। तो अब ऐसे में जब आपके जीवन में उन्नति आने को होती है, बरकत आने को होती है, उसी समय आपकी बर्बादी या यूं कहें कि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी आपके साथ चलता है। अब जैसे कि हमने बताया कि अगले 10 दिनों में शनिदेव आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। अब शनि यदि आपकी मदद करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। यानी शनि का मतलब होता है मनी, यानी कि जिसके जीवन में शनि की कृपा हुई उसके जीवन में मनी यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा हुई। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि शनि की यदि कृपा नहीं है, शनि क्रोधित हो गए या रुष्ट हो गए, तो आपके जीवन से सबसे पहली चीज जो गायब होती है, जाती है, वह मनी है, यानी माता लक्ष्मी है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ राहु की भी आंशिक दृष्टि है आपके ऊपर। तो अब जब राहु की दृष्टि है तो राहु एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे कि आपसे लोग शनिदेव से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण चीज को मांगेंगे और आप दे भी देंगे। और जैसे ही आप देंगे वैसे ही शनिदेव की कृपा आपके बजाय उसे मिल जाएगी। अब देखा जाए तो यह अपमान भी होगा शनिदेव का, और शनिदेव सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अपना अपमान सह नहीं सकते हैं। शनिदेव को जब क्रोध आता है तो वे इतने भड़क जाते हैं कि एक बार तो वे अपनी माँ को ही लात से मारने की कोशिश कर चुकी हैं। यानी यह बहुत ही भयंकर स्थिति है। शनिदेव का क्रोध बहुत भयानक है, तो आप भी शनिदेव को क्रोधित नहीं करना चाहेंगे किसी भी कीमत में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपकी बर्बादी को रोक सकता है, आपकी 7 जन्मों की आने वाली कंगाली और भुखमरी को भी रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो रुकावटें हैं, जो झंझट हैं, दिमागी उलझने हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे की दिक्कत है, सारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं शनिदेव आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन अब आपको भूल नहीं करनी है। अब यह भूल क्या है आप ध्यान से समझिए। तो प्यारे मित्रों, आपको शनिदेव से जुड़ी हुई किसी भी चीज का दान नहीं करना है अगले 10 दिनों तक। भूल कर भी दान मत करना, वरना वही होगा जिसका डर था, यानी कि शनिदेव का क्रोध आपके ऊपर बरस पड़ेगा। अब शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें आपके घर में क्या हैं, आपके जीवन में क्या हैं, तो ध्यान से समझिए। आपके जूते चप्पल, कमर से नीचे पहने जाने वाले आपके वस्त्र, और आप जिस भी मशीनरी का प्रयोग करते हैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे आपका वाहन है, आपकी कोई घड़ी है, आपका मोबाइल है, जो भी मशीन आप स्वयं के सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, वे सब की सब शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को आपको भूल से भी किसी को दान नहीं करना है, उपयोग के लिए भी नहीं देना है। ये 10 दिन बहुत ही तीखे हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं, तो इनमें सतर्क रहना है। काले रंग की कोई भी वस्तु जो आपकी है
उसे आपको किसी को ना तो देना है उपयोग करने के लिए और ना ही उसका दान करना है। लोहे का कोई भी सामान जो आपका है वह आपको किसी को नहीं देना है। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। अगले 10 दिनों तक इन चीज़ों का भूल कर भी आपको ना तो दान करना है और ना ही किसी को देना है। अब मित्रों, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर शनिदेव का प्रभाव कैसे हो गया, हम तो अभी शनिदेव से बहुत दूर हैं, हमारे ज्योतिषी तो ये कहते हैं, ग्रह तो ये कहते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें, दो बातें आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि पहली बात कि यह पूरा का पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है। यानी इस वर्ष शनिदेव का आपके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहेगा और न केवल आपके ऊपर बल्कि हर एक इंसान के ऊपर इस वर्ष शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा जो इस समय काल के बंधन में बंधा हुआ है। तो इस प्रकार तो शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर है। दूसरा कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता नियुक्त किया गया है और जब वे न्याय और कर्म के देवता हैं तो फिर सीधी सी बात है कि वे आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आपको देख रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अगले 10 दिनों तक आपकी राशि में शनिदेव की विशेष दृष्टि है, ये हम आपसे कह रहे हैं। अब लोग आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, उल्टा सीधा कुंडली का राशि का अध्ययन कर लेते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब इसका नतीजा यह होता है कि पूरी बातें जानने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें असली बात कोई बताता ही नहीं। इतना अध्ययन कौन करे, इतनी बारीकी से कौन किसी को बता रहा है। लोग यहाँ पर बस अपना मतलब सीधा करते घूम रहे हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, अपनी बात फिर चाहे वह झूठ हो या सच हो बताकर आगे बढ़ जाते हैं। किसी की जिंदगी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बस पैसे का संसार बचा है और पैसे के लिए ही लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले हैं। आप इन बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपका दुरुपयोग कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो मित्रों, हम आपको कहते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे 100% सही होंगी। आप चाहे तो इन्हें नोट करके रख लें और आने वाले समय में चेक करें। एक एक चीज़, एक एक घटना आपके जीवन में ज्यों की त्यों घटेगी जैसा हम आपको बता रहे हैं। तो अगले 10 दिनों में आपसे शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें लोग मांगेंगे ही मांगेंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश करें बचने की, लेकिन बच नहीं पाएंगे। जैसे कि आपकी गाड़ी, यानी जिस वाहन का आप उपयोग करते हैं उसे लोग मांगेंगे, उपयोग करने के लिए मांगेंगे, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन आप उन्हें यदि दे देते हैं तो बस आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल और कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र या जूते, ये आपने किसी को दे दिए तो बस यहीं से खेल खत्म, आपकी बर्बादी शुरू। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे 100% अगले 10 दिनों में कोई मांगेगा ही मांगेगा और आप ना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप हमारी बातों को समझ लेंगे तो फिर आप सतर्क हो जाएंगे और फिर आप इस भूल को करने से बच जाएंगे। अब अगली बात आप ध्यान से समझिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि शनि मतलब कि मनी, यानी माता लक्ष्मी तभी आपके जीवन में आएंगी जब शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब ऐसे में आपको धन का विशेष उपयोग करना है। दो बातें हैं, आपसे कोई रुपए पैसे मांगेगा अगले 10 दिनों में और मजबूरी ऐसी बताएगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, तो आपको उस समय हमारी कही हुई बात याद आ जानी चाहिए और उसे टाल देना है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप सीधे ना नहीं कह पाएंगे, तो आप किसी भी प्रकार से उसे टाल दें, लेकिन अपने पैसे उसे ना दें किसी भी कीमत में, क्योंकि आपके पैसों का 100% दुरुपयोग होगा और फिर माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित होंगी, नाराज होंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका कोई दुरुपयोग करे। दूसरा यह है कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा जब आपकी फिजूल खर्ची होगी, यानी कि अनावश्यक चीज़ों में जो आपके काम की भी नहीं है उन चीज़ों को खरीदने में आपका पैसा जाएगा, या फिर आप किसी ऐसी यात्रा में जा सकते हैं जहां आपका पैसा बर्बाद होगा और आपका लाभ भी कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर 10 दिनों तक सतर्क रहना है, फिजूल में पैसा बर्बाद नहीं करना है, किसी को देना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण कि पैसा लगाने से पहले सोच समझ कर पैसे का प्रयोग करें। यदि किसी धार्मिक कार्य में आपका पैसा जा रहा है तब तो आपको सौभाग्य का मौका मिला है, इसे बिल्कुल मत चूकना, क्योंकि लक्ष्मी उस इंसान से बहुत प्रसन्न होती हैं जो कि धार्मिक कार्य में अपने पैसे, अपनी कमाई को, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लगाता है।
क्योंकि धर्म से ही यह संसार टिका हुआ है। और जब आप भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर किसी पूजा पाठ में या धार्मिक यात्रा में अपने पैसे को खर्च करते हैं तो आपके घर में अपने आप बरकत आती है, दुख, तकलीफें और नकारात्मकता कोसों दूर भाग जाती है। तो यदि आपको ऐसा मौका लगता है तो समझिए कि शनिदेव आप पर विशेष कृपा दृष्टि कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बरकत हासिल करें, खूब तरक्की हासिल करें। तो यह आपको सुनहरा अवसर दे रहे हैं, इसे बिल्कुल भी मत चूकना। और दूसरी जगहों पर यदि आपका पैसा जा रहा है तो समझिए आपके ऊपर राहु हावी हो चुका है और वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है कि आपके पैसे का दुरुपयोग हो जाए। तो वहां पर आप सतर्क हो जाना। दोनों बातें हमने आपको बता दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने यह वीडियो की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, अब वीडियो आपको पूरे ध्यान के साथ देखना है और पूरा वीडियो देखना है, इसे बीच में अब छोड़ने की कोशिश मत करना। यदि आपने अब वीडियो को छोड़ दिया तो अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात से चूक जाएंगे और अंत में आपको वह महाशक्तिशाली उपाय भी जानना है। तो मित्रों, हमारा बस आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़कर हम आपसे कहते हैं कि अब आप वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, वरना आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे और यहाँ तक आने की आपकी सारी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगली चीज के बारे में कि मित्रों, अगले 10 दिनों तक आपको सूर्य को अर्घ नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप चौंक जाएंगे यह सुनकर कि यह हम क्या कह रहे हैं। तो मित्रों, आप समझिए कि सूर्य भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है और राहु केतु भी एक ग्रह है। अब ग्रहों के स्तर पर देखा जाए, वैसे तो सूर्य देवता हैं, सम्माननीय हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, हाथ जोड़कर उनका आप सम्मान करें, अभिवादन करें, आभार भी व्यक्त करें। लेकिन ग्रहों के स्तर पर ज्योतिष की अगर माने तो स्थिति ऐसी बनती है कि शनि और सूर्य के बीच एक गहरी शत्रुता है। जब गहरी शत्रुता है और शनिदेव के प्रभाव में आप रहेंगे अगले 10 दिनों तक, ऐसे में यदि आप सूर्य उपासना करते हैं या सूर्य को किसी भी प्रकार से अर्घ्य देते हैं या कोई मंत्रोच्चारण भी करते हैं तो शनिदेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अब ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब आपको यही बताएंगे कि सूर्य को अर्घ दे दीजिए, सूर्य को अर्घ दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अच्छी बातें भी हमारे जीवन में साइड इफेक्ट दे सकती हैं। जो दवाई डॉक्टर हमें बीमारी ठीक करने के लिए देता है, कभी कभी गलत तरीके से प्रयोग करने पर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं और लोगों की जान पर बन जाती है। जी हाँ मित्रों, तो यह एक अच्छी चीज अवश्य है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका समय आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो जब जब जिस जातक के ऊपर शनिदेव का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसे में उस जातक को सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य के लिए मन में सम्मान रखिए, हाथ जोड़िए, सूर्य देवता कहिए, लेकिन अर्घ मत दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए आफत बुलाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों शनिदेव इतना पीड़ित क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों शनिदेव का कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहा है। जहां देखो वहां शनिदेव किसी न किसी रूप में परेशान करने के लिए आ ही जाते हैं। अरे भाई, आपने पहले तो उनके शत्रु से हाथ मिलाया और उन्हें उकसाया, अब जब उन्हें उकसा दिया तो फिर आप कहते हैं कि शनिदेव पता नहीं क्यों शांत नहीं होते। हम तो खूब मंत्र जाप करते हैं, शनिदेव को छाया दान भी करते हैं, शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं, उन्हें शनिदेव को सरसों के तेल से नहलाते भी हैं, फिर भी शनिदेव हमसे खुश नहीं होते। क्यों शनिदेव हमें लगातार पीड़ाएं दे रही हैं, कष्ट दिए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई? तो मित्रों, गलती यही है। अब इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो अगले 10 दिनों तक रुक जाइए, उसके बाद देना। और यदि आप नहीं देते हैं और सोच रहे हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि लोग आजकल तुरंत YouTube पर छोटे छोटे वीडियो देखते हैं और भागते भागते सलाह लेकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि चलो सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करते हैं। मित्रों, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, इतनी सीधी सादी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है। लोग तो व्यू के चक्कर में उल्टी सीधी जानकारियां आपको देकर निकल जाते हैं। आप उनका यदि सीधे प्रयोग कर लेंगे तो बस आपकी बर्बादी शुरू। तो जब तक आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो, ठंडे दिमाग से किसी ने आपको समझाया ना हो, बारीकियां ना बताई हों, तब तक आप चीज़ों का प्रयोग ना करें। इसीलिए तो डॉक्टर दवाई दे तभी उसका प्रयोग करें, सीधे दुकान से दवाई खरीद कर खाना खतरनाक हो जाता है। मित्रों, आप ये सारी बातें समझते हैं कि चीज़ों का प्रयोग कैसे किया जाता है, बस भूल यही कर देते हैं कि आप बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हैं। जब भी आपको भावनात्मक जुड़ाव किसी से हो जाता है तो आप फिर अपना तर्क नहीं लगाते हैं, दिल की सुनते हैं और यहीं पर आप चोट खा जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं वह शक्तिशाली उपाय, क्योंकि उपाय नहीं बताएंगे, खाली समस्या बता देंगे तो काम नहीं बनेगा। उपाय बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि
मरीज का पूरा इलाज करना। इलाज कर देंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा, यानी आपके जीवन में बरकत आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी और आप हमें दुआ देंगे। और जब आप हमें दुआ देंगे तो हमारी भक्ति माँ भद्रकाली के लिए पूर्ण हो जाएगी। तो अब उपाय आप पूरे ध्यान से समझिए। इसे आपको जानना और इसकी बारीकी समझना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, अब अगले 10 दिन आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव है, राहु केतु का भी प्रभाव है। तो अब आपको क्या करना है? तो ऐसे में समझिए, आपके घर की जो पश्चिमी दिशा है, यानी कि पूर्ण पश्चिम दिशा, अब आप मानकर चलिए कि कहते हैं कि यह हमारे घर की पश्चिम दिशा है, लेकिन असलियत में हो सकता है कि वह पश्चिम दिशा हो ही ना। हमने सैकड़ों लोगों को देखा है जो मानते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब छत पर जाकर सुबह के समय देखा तो सूर्य कोने से निकल रहे हैं। तो आप मोबाइल में देखें, आपके यदि कंपास है और नहीं है तो आप कोई ऐप डाउनलोड करें जिसमें कंपास दिखाया गया हो। तो आप जब कंपास को चालू करेंगे, अपने घर के आंगन में यानी कि ठीक बीचों बीच आकर खड़े हो जाना है और कंपास में आपको देखना है कि किस दिशा में घड़ी की सुई पूर्व दिखा रही है और किस दिशा में पश्चिम। अब जो आपको पता चल जाए कि यह पश्चिम दिशा है, आपको यह कार्य करना है कि एक नोट लेना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से समझिए, एक नोट लेना है कागज का, चाहे फिर वो कितने का भी हो, 100 का हो, 500 का हो, 10 का हो, 20 का हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, बस आपको नोट ले लेना है। उसी के साथ साथ एक सिक्का लेना है। सिक्का भी कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि नोट फटा नहीं होना चाहिए और सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का और नोट होना चाहिए। अब नोट को आपको लेमिनेशन करा लेना है, यानी उस पर पॉलीथीन चढ़ाकर उसे पैक करवा लेना है और साथ में ही आपको सिक्के को भी लेमिनेशन करवा लेना है। अब घर की पश्चिमी दीवार पर ठीक ऊपर यानी अपने सिर के ऊपर आपको उस नोट को चिपका देना है। जी हाँ मित्रों, सिक्के को आपको अंदर की ओर दबाना है, नोट बाहर की ओर दिखना चाहिए, सिक्का दिखना नहीं चाहिए। बस इस उपाय को आपको करना है। अब इस उपाय को क्यों करें? तो आप समझिए कि आपके घर की जो पश्चिमी दिशा है, वहाँ आप जो भी चीज़ रख देंगे वह चीज़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपने वहाँ यदि कचरा डाला है, यानी कि कबाड़ का सामान डाला है, स्टोरेज है, तो आपके जीवन में घोर नकारात्मकता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे, आपसे प्रेम कम होगा और बाहर नौकरी की समस्या होगी, काम धंधे व्यापार अच्छे नहीं चलेंगे, यानी कि परेशानी ही परेशानी। और यदि आप अपने परिवार में प्रेम चाहते हैं तो अपने पूरे परिवार की एक फ़ोटो खिंचाएं और उसे फ्रेम करा के उसी दीवार पर लगा दें। तो आप देखेंगे कि जिस दिन आप ये करेंगे उसी दिन आपके घर के सदस्यों के बीच गहरा प्रेम हो जाएगा, आपसी मनमुटाव कम होने लगेगा। आप यदि वहाँ ये पैसे लगा देंगे जो हमने आपको बताए हैं, यदि आप यह लगा देंगे तो आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके घर में पैसे का एक अच्छा फ्लो बनेगा। पैसा जो रुका हुआ था वह आपको मिलने लगेगा, काम धंधे व्यापार में बरकत आने लगेगी। जहां पहले 1000 रुपए की बिक्री होती थी तो वहां 2000 की बिक्री होने लगेगी। मित्रों, बात इतनी सी है कि आपको समझना होगा कि किस ग्रह को कैसे अपने जीवन में प्रसन्न करना है और उसकी ऊर्जा का कैसे प्रयोग करना है। अब अगले 10 दिनों में शनिदेव का प्रभाव बहुत है, तो आप इन 10 दिनों में शनिदेव से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इतना कुछ हासिल कर सकते हैं कि आगे जीवन में वह आपके जीवन भर प्रयोग में आएगा। इतनी सारी बरकत आपको मिल सकती है। अब आपको एक कार्य और करना है कि शाम के समय जब भी आपको समय मिले तो आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। पीपल का वृक्ष शनिदेव का स्वरूप माना जाता है। अब आपको शनिदेव के मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि शनिदेव के मंदिरों में आजकल मूर्तियां लगने लगी हैं और मूर्ति में दृष्टि होती है। और जब आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, यानी शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। और शनिदेव को यह श्राप है कि जिसे भी शनिदेव देख लेंगे उसके जीवन में सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए शनिदेव सिर झुकाकर चलते हैं, नजरें नीची करके चलते हैं। तो ऐसे में हम तो आपसे नहीं कहेंगे कि आप शनिदेव के मंदिर में जाइए, आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहाँ पीपल का वृक्ष है, वही शनिदेव का स्थान है। अब किसी किसी मंदिर में शनिदेव का शिला स्वरूप होता है, यानी पत्थर की एक छोटी सी शिला होती है या स्वरूप होता है, चट्टान होती है छोटी सी, उसे शनिदेव माना जाता है। वही शनिदेव का सबसे शुद्ध स्वरूप है, क्योंकि उसमें दृष्टि नहीं होती है। तो आप ऐसे स्थान पर जा सकते हैं। अब ऐसा स्थान हर जगह नहीं मिलता है। अब लोग मंदिरों में भी फैशन को लेकर आए हैं, तो एक से एक सुंदर मूर्तियां लगा देते हैं। गलती ये करते हैं कि उन्हें ज्ञान पूरा नहीं होता तो कुछ भी कर लेते हैं, बाद में फिर सबको यानी जो उस मंदिर में जाता है उसे पीड़ाएं होती हैं। फिर लोग कहते हैं कि इतने पूजा पाठ करने के बाद भी हमें पता नहीं क्यों कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले पूरा ज्ञान तो हासिल कर लो, फिर आप पूजा पाठ करो, तब उसका आनंद मिलेगा आपको।
तो अब बात करते हैं कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे। शाम के समय जाना है आपको 7 और 8 बजे के बीच में। अब उस समय आपको वहां जाकर कुछ नहीं करना, साधारण सी एक क्रिया है कि एक आपका मिट्टी का दीपक लेना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इतना सा कार्य करना है कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल भर देना है और उसमें आपको चौमुखी दीपक बनाना है, यानी कि 4 बातियां लगानी है और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है और सीधे घर वापस आ जाना है। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आपने अपने घर में तो क्रिया कर ही दी है, अब आप मंदिर में जाकर भी शनिदेव से निवेदन कर रहे हैं, उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपको जब भी मौका लगे तो 1 बार 2 बार 3 बार मंदिर में जाकर यह क्रिया अवश्य कर दें। और तुरंत आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कल ही तुरंत अपने घर में नोट और पूरे परिवार की एक फोटो इस दीवार पर लगा दें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। 10 दिनों में जो होगा वह अब तक जीवन में घटा नहीं होगा, जितना मिलेगा उतना अब तक मिला नहीं होगा, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब यदि आप महामाई माँ भद्रकाली के अनुष्ठान में जन्मोत्सव में भाग लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंशदान करें। यह सहयोग राशि आपके ऊपर ही खर्च की जाएगी और आपके नाम से ही अनुष्ठान में आहुतियाँ कराई जाएंगी, माई को सामग्री अर्पित की जाएगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप या तो व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें सीधे धाम से जुड़कर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। अब माई के लिए आभार व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, 1 बार नहीं 3 बार लिखना। जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और भगवान शनिदेव की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धर्म पर विश्वास बनाकर रखें, सकारात्मक रहें। जय माँ भद्रकाली, जय माई की।